और उन पे जो ब्लैक मैजिक मेरी सिस्टर आई थी घर पे और वो करवा के गई थी। मैंने देखा मेरे पापा जो कई महीनों से सो नहीं पा रहे थे, और वो सिस्टर किसी को लेके आई थी, वहाँ पे बैठी और थोड़ी देर के बाद चली गई। उसके साथ एक आदमी भी था जो मैंने किचन में आवाज भी मैं सुन रही थी, उसके साथ बोल रही थी। और ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे फादर एकदम नींद में सो गए थे, उन्हें तो पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। सिस्टर चली गई, बाद में एकदम से मेरे पापा जगे तो मैंने देखा तो उनका शरीर एकदम सफेद, मतलब एम्बुलेंस का जो वाइट कलर होता है वो, और आंखों का जो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ब्लेस्ड है। संगत जी, गुरु जी के शुक्राना सत्संग आज हम गुरु जी के संदेश से शुरू करेंगे। गुरु जी का प्यारा सा संदेश सभी गुरु संगत के लिए। बेटा, तू ये सोचकर घबरा जाती है कि जो परेशानी तेरे जीवन में चल रही है वो सब मुझे कैसे मालूम है। जो तेरे मन में होता है उसका जवाब तुझे कैसे मिलता है। तो बेटा, मुझे तेरे जीवन के हर एक सुख दुख का मालूम है। तू कितना तड़पी है, कितनी बार तेरी आंखों से आंसू निकले हैं, और तेरे हर आंसू का मेरे पास हिसाब है। इस समय मैं तुझे जो दर्शन दे रहा हूँ, इस सत्संग को सुनवाने मात्र से या तुझे अपने होने का एहसास करवा रहा हूँ, वो कोई झूठ नहीं है। तेरा मुझसे जो लगाव है, जो तूने सेवा मेरे लिए की है, वो इसलिए कि तेरा मेरा जो ये रिश्ता है इस जन्म का नहीं है मेरी बेटी। हमारा रिश्ता जन्मों जन्म का है। तुझे हर रिश्ते में इतना दुख मिला है कि तेरा दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास उठ चुका है। तू सिर्फ मुझसे रिश्ता रख, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तू मेरी बेटी है और अपने पिता के होते तू खुद को कभी अकेला मत समझना। तेरे जीवन के सारे कष्टों को खत्म करने का अंत आ गया है। सत्संग सुन, बहुत जल्दी तुझे गुड न्यूज प्राप्त होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, जो भी है वो आप ही है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमारी जिंदगी में आए, हमारे सारे काम बनने शुरू हो गए हैं। बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी थी, पर अभी थोड़ा कम हुआ है। मैं मार्च 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। कैसे जुड़ी, क्या जुड़ी, गुरुजी खुद जानते हैं। मेरे पे मैसेजेस आ रहे थे तो मैं सोच रही थी ये कौन है, गुरुजी क्या है। और आजकल तो गुरुजी के नाम से बहुत, मतलब कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। मैं नहीं बिलीव कर रही थी, पर धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया और मैं वो सत्संग वगैरह सुनती गई तो मुझे कुछ ऐसे उम्मीद बनती गई। फिर मैंने चेक किया कि गुरुजी कौन है क्या है, वो चेक किया गूगल पे तो पता चला ये तो बहुत बड़ी हस्ती है। खुद शिव है, हेमा मालिनी और दूसरे भी सब एक्टर एक्ट्रेस, शिल्पा शेट्टी, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। ये भी रेगुलर सब इनके यहाँ जाते हैं। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो अभी जिंदा भी नहीं है, फिर ये कैसे है पॉसिबल है सब। पर बाद में मुझे खुद को भी ये सब अनुभव होने लगे। मैंने सोचा नहीं, ये तो साक्षात शिव है। शिव शंकर से हम लोग डायरेक्ट तो ये नहीं कर सकते, पर ये हमारे बीच में आके, जैसे राम और जैसे कृष्ण ने जन्म लिया, वैसे ही कुछ शिव भगवान ने यहाँ धरती पे जन्म लिया हुआ है। और मुझे भी उनके चमत्कारों के अनुभव हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। मेरे बेटे को और मुझे समाज से, मेरी माँ, भाई बहन, सब लोगों ने मिलके हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके अकेला कर दिया। मेरे हस्बैंड को जेल करवाई। बहुत परेशान मेरे बेटे को, और अभी भी मेरा भाई कर रहा है, टॉर्चर वगैरह करता है।
मेरे हस्बैंड को जेल किया था, मेरे पापा के सामने कुछ ब्लैक मैजिक किया था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उनकी दशा, उनको लास्ट में अकेला छोड़ दिया था। सब लोग चले गए थे घर में, अकेला छोड़ के बड़े घर में, और वो कैंसर से ये हो रहे थे। और उन पे जो ब्लैक मैजिक, मेरी सिस्टर आई थी घर पे और वो करवा के गई थी। मैंने देखा मेरे पापा जो कई महीनों से सो नहीं पा रहे थे, और वो सिस्टर किसी को लेके आई थी, वहाँ पे बैठी, और थोड़ी देर के बाद चली गई। उसके साथ एक आदमी भी था, जो मैंने किचन में आवाज भी मैं सुन रही थी, उसके साथ बोल रही थी। और ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे फादर एकदम नींद में सो गए थे, उन्हें तो पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। सिस्टर चली गई, बाद में एकदम से मेरे पापा जगे, तो मैंने देखा तो उनका शरीर एकदम सफेद, मतलब एम्बुलेंस का जो वाइट कलर होता है वो, और आंखों का जो सफेद कलर होता है वो रेड, एकदम ब्लड रेड। मैं डर गई, मैं बोली अरे ये कौन मेरे सामने आके खड़ा रहा। देखा तो पापा जहाँ, मैंने सोचा मेरे पापा का डेथ हो गया है और उनकी आत्मा आके मेरे सामने खड़ी हो गई है क्या, इसलिए मैंने वो जो जहाँ पे बिस्तर पे सोए थे वहां देखा, तो नहीं, वहां पे बॉडी वगैरह कुछ नहीं था। मेरे सामने पापा खड़े थे और एकदम सफेद कलर, आंखें रेड रेड। मैंने बोला ये क्या हुआ पापा? बोले मुझे भी नहीं पता बेटा, ये क्या हुआ, करके हाथ एकदम झटकने लगे। और मैंने बोला वो अभी जयू आके यहाँ पे बैठी थी, किसी के साथ बातें कर रही थी। बोले नहीं, ऐसा कोई नहीं था उसके साथ। मैं बोली हाँ था, पर वो मेरी सिस्टर को पूछने पे उसने साफ मना कर दिया, ये लोग ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। और मेरे बेटे को भी मेरे भाई ने अभी ऐसा कुछ किया है, उसकी दिमागी हालत एकदम खराब है, नौकरी काम धंधा करता नहीं, गालियाँ बोलता रहता है पूरा दिन रात। और उसको भी कुछ ऐसे शरीर पे कुछ हाथ लगाते, कोई ऐसे ये होता है। गुरुजी को मैंने अरदास की है कि गुरुजी इसको इसमें से बाहर निकालो। गुरुजी ने बीच में मुझे बताया था कि बेटी संभाल, तेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसका एक्सीडेंट का योग है। तो सही में दूसरे ही दिन एक्सीडेंट हुआ था, बाइक आगे से पूरी कुचल गई। पर बेटा मेरा पता नहीं, भगवान की दया, मेरे गुरुपा की दया, मेरे गुरुदेव की दया से बच गया। उसको थोड़ा सा खरोच आया हाथ पैर पे, पर बच गया है। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी एडवांस में बता देते। अब भी जस्ट मेरे को एक मैसेज हाईलाइट हुआ है कि बेटे तेरे पे ब्लैक मैजिक का ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हो रहा है, तुझे पता नहीं है, तेरे घर के ही लोगों के एकदम करीबी रिश्ते, करीबी आदमी ये करवा रहा है। तो बहुत चौकन्ना रहे, अभी शुक्राना सत्संग कर तो ये तेरा मुसीबत टल जाएगा। मैं अभी इसीलिए शुक्राना सत्संग तुरंत करने बैठी हूँ। गुरु जी एकदम महान है, गुरु जी सब कुछ है। गुरु जी पे पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होगा। वो खुद शिव है, खुद शिव है। हम डायरेक्ट तो शिव जी से बात नहीं कर सकते, इसके लिए गुरु जी इस माध्यम से हमारे पास है, अंग संग रहते हैं 24 hours/7/365। गुरु जी पे पूरा ट्रस्ट रखो। नई नई संगतें, मैंने जो मेरा एक ग्रुप बनाया जिसमें 15-20 जन है, मेरा सब काम हो जाएगा बाद में। मैं वो जो ग्रुप है उसको भी गुरुजी के साथ पूरा जुड़ने के लिए ये करूँगी, और मुझे विश्वास है वो लोग जुड़ेंगे। हर एक जन को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, पर सॉल्यूशन कहाँ पे होता है पता नहीं है, बस सिर्फ गुरु का सॉल्यूशन है। अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज सिर्फ गुरु का। भरोसा रखो। बस मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ यहाँ पे, नए सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरे गुरु जी, मेरे से सत्संग बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ करो। साथ संगत जी माफ करना मेरे को। थैंक्स गुरुपा, थैंक्स गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठे हुए गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की इच्छा से पे सबसे पहले मैं गुरु जी का नाम सिमरन करूँगी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, इस दे नाल ही तेरे सारे कष्ट कटणगे, तेरे घर च खुशियाँ आणगियां, हुण तेरे आँखों में गम के नहीं खुशियों के आंसू होंगे। इसके लिए शुक्राना मेरे मालिका। मैं अपना लोहड़ी का सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी ने 13 जनवरी लोहड़ी वाले दिन मुझे और मेरे पति अंकल के साथ हमारा हाथ पकड़कर गुरु जी हमें बड़े मंदिर ले गए। गुरु जी का बार बार मैसेज आया था, कुड़िए अपना लोटा ब्लेस करा, तो मैं लोटा भी साथ लेके गई। तो हमने जैसे जूता चप्पल की जगह ही जूता स्टैंड पर हमारे बैग के अंदर एक लिफाफे में लोटा रखा हुआ था और हमने चप्पल वगैरह दिए। तो हम भूल गए, पता नहीं क्या गुरु जी की इच्छा थी, हम लोटा लेना भूल गए। तो जब मैंने चप्पल और बैग सबमिट करवाए तो पता नहीं उस सेवादार उन्होंने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, बस मैंने हाँ कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए, गुरु जी के अंदर जाकर गुरु जी ने हमें अपना दर्शन करवाए और हम दर्शन करके और गुरु जी का चाय प्रसाद और ब्रेड प्रसाद और गाजर का हलवा प्रसाद खाया हमने और हम बाहर आ गए। बाहर आते ही पता नहीं मेरे पति अंकल जी को याद आया कि हम तो लोटा ब्लेस करवाना तो भूल ही गए। तो मैंने कहा क्या पता गुरु जी की इच्छा होगी, क्या पता गुरु जी हमें दोबारा अपने दर्शन करवाना चाह रहे हों। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोले तो फिर ऐसे करते हैं, मैंने कहा कि ऐसे करते हैं कि उनसे सेवादारों से कह देते हैं कि बैग में हमारा लोटा वो दे दीजिए और हम बाद में ले जाएंगे चप्पल और बैग। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोले कि ऐसे करते हैं, दोनों में से एक जन ही चलते हैं। तो पता नहीं एकदम से मेरे अंदर से निकला कि गुरु जी के दर्शन करने मैं जाऊंगी दोबारा। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटना था, जो कि गुरु जी ने एक ही दिन में 2 बार मुझे अपने दर्शन करवाने थे। तो मैं अपना लोटा लेके मेरे पति अंकल जो जूता स्टैंड से बैग और चप्पल जूते ले आए और वे वहाँ बाहर वेटिंग में खड़े हो गए और मुझे लोटा दे दिया। तो मैं लोटा ले जाकर बहुत ही खुशी से, हे गुरु जी आपके बहुत शुक्रिया है गुरुपा, आप मुझे अपना दोबारा दर्शन करवा रहे हैं। तो मैं दोबारा गुरु जी की दर्शन करने के लिए लाइन में लग गई और जहाँ चाय प्रसाद देते हैं, पहले पौना कप चाय का मिला था और फिर गुरु जी ने सिर्फ एक ही घूंट चाय का प्रसाद मुझे दिलवाया। क्या पता गुरु जी की इच्छा थी। फिर भी मैं कहती गुरु जी पता नहीं इससे मैं गलती कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, दोबारा आपका प्रसाद ले रही हूँ गुरु जी, ये आप ही की इच्छा होगी शायद। हाँ, अगर मेरे से कोई गलती या पाप हो रहा हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। फिर मैं अंदर लोटा लेके गई और सेवादार जी को बड़े मंदिर में से लौटा दिया। उन्होंने गुरु जी के आगे फूलों पर रख कर लोटा गुरु जी से लाया और लोटा ब्लेस करवा कर मुझे वापस दिया। फिर मैं लंगर के जहाँ लंगर होता है वहाँ गई। तो पहले तो गुरु जी ने मुझे बैठा कर प्रसाद खिलवाया था। फिर गुरु जी ने अब की बार गुरु जी ने मुझे लाइन में ही प्रसाद दिलवाया। तो मैं सोच रही थी कि अब प्रसाद लूँ या नहीं। मेरे दिल में कशमकश चल रही थी, हे गुरुपा मैंने आपका प्रसाद एक बार खा लिया है, कहीं ये मेरी गलती तो नहीं है कि मैं दोबारा प्रसाद लेने के लिए खड़ी हूँ। तो फिर मैंने कहा गुरु जी आपकी मर्जी। आप मानोगे एक बार तो जैसे मेरे आगे एक जना और था और न गाजर प्रसाद का हलवा और ब्रेड पकोड़ा ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा कि क्या पता गुरु जी की इच्छा होगी कि तूने खा लिया है, अब तू जा ऐसे। पता नहीं क्या हुआ। मैं कहा गुरु जी जैसी आपकी मर्जी। मेरे अंदर से यही निकला, गुरु जी जैसी आपकी मर्जी, आगे आपकी इच्छा होगी दोबारा प्रसाद दिलाने की तो मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो एकदम से सेवादार ने मेरे आगे हाथ कर दिया। उन्होंने बोला आंटी जी आप एक बार रुके। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मुझे दोबारा से गाजर का हलवा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। वो मैं हाथ में ही लेके और फिर गुरु जी का दोबारा जल प्रसाद भी मिला।
लेके बाहर आ गई और बाहर वेटिंग एरिया में मेरे पति अंकल खड़े थे। वहाँ खड़े होकर मैंने गुरुजी का ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और गाजर का हलवा प्रसाद खाया। मैंने मेरे पति अंकल को भी बोला कि आप भी ले लीजिए, तो वो उन्होंने बोले नहीं तेरे लिए है, तू ही खा। तो क्या पता इसमें भी गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है जो कि लोटा मैं बाहर भूल गई और गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने चरणों में बुलाया मेरे गुरु पाने और मेरे कष्ट काटे। पहले मैंने गाजर का हलवा प्रसाद खिलाया तो वह मीठा मीठा लग रहा था। दोबारा जो गुरुजी ने जब गाजर का हलवा प्रसाद खिलाया तो वो मुझे खट्टा खट्टा सा लग रहा था। पता नहीं गुरुजी ने कौन सी अंदर से मेरी नेगेटिविटी छीन ली। और क्योंकि नेगेटिविटी अपने आप तो नहीं निकल सकती, भगवान ही कोई देवता ही उसको छीन सकता है अंदर से। मेरे गुरुजी ने मेरी नेगेटिविटी ख़त्म की, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, गुरु इच्छा से मुझे 2 बार गुरु पा मेरे के बड़े मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला और 2 बार ही मुझे गुरु जी का प्रसाद खाने की ब्लेसिंग मिली। गुरु जी ने मुझे 2 बार ब्लेस किया, उसके लिए मेरे गुरु पा का बहुत 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 शुक्राना। फिर हम वहाँ से मेट्रो में गए तो रास्ते में पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में डाल दिया, क्योंकि पहले हम जो भी जल प्रसाद मिलता है हम सीधा अपने घर ले जाते हैं, पर पता नहीं गुरुजी ने मेरे माइंड में पता नहीं वो क्या यही एलोपैथी होती है, मुझे नहीं समझ में आता गुरुजी। मुझे नहीं पता कि अंदर से ये आवाज़ गुरुजी की आती है, तो मेरे माइंड में और दिमाग पता नहीं मन में आया कि यह जल प्रसाद मुझे पीना चाहिए, क्योंकि यह दोबारा मिला है तो यह गुरुजी की इच्छा से ही मिला है। तो मैंने रास्ते में ही वह गुरुजी का जल प्रसाद पी लिया। हे मेरे गुरु पा, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। आप कहते हो कि जो एक जना भी मुझसे जुड़ जाता है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ, और यह सच्चाई है। गुरुजी ने ना जाने कितनी बार मेरे पति अंकल और मेरे बच्चों के कष्टों को हरा है और दुश्मनों से, ब्लैक मैजिक से, बुरे कर्मों से बचाया है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। मुझसे कोई गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग करने में तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी का भी आया था मैसेज कि कुड़िए 12 बजे तो पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर तो गुरु इच्छा से मैंने यह शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरु जी ने कहा था कि तेरे सभी दुखों कष्टों का अंत हो जाएगा शुक्राना सत्संग करने से ही। और गुरु जी बार बार कह रहे हैं, मुझे मेरे बच्चे की बहुत चिंता रहती है, मेरे लड़के की, क्योंकि वो नीट का एग्ज़ाम की तैयारी अब 3रा साल है, कर रहा है, +2 करे उसे, अब 3 साल हो जाएंगे मेरे गुरु पा। उसका नंबर नहीं आया है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता गुरु पा। हे मेरे मालका, आपकी ही इच्छा है। आप बार बार कहते कुड़िए तो अपने बच्चे की चिंता ना कर, मैं उसका भविष्य उज्जवल लिख देता है वो। हे मेरे गुरु पा, आपके ही बच्चे हैं हम, आपने ब्लेस करना है, आप पे ही समर्पण कर दिया है गुरु पा मैंने तो। और फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है, क्योंकि मैं कई बार आप रुखी सी हो जाती हूँ गुरु जी अंदर से। मुझे लगता है कि जैसे मुझे गुरु जी का से जैसे कई बार तो लगता है जैसे मैं कट सी गई हूँ गुरु जी से। पता नहीं वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है क्या रहे। गुरु पा हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना, अपना मेहर हमेशा बनाए रखना मेरे माल का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ करके अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ हमारे इस चैनल ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी माध्यम के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आप लिखकर भेजें तो सुंदर लिखावट में भेजें, और अगर रिकॉर्डिंग भेजते हैं ऑडियो में तो प्लीज़ शांत वातावरण में बैठकर ही रिकॉर्ड करें। सत्संग को शॉर्ट रखें और पॉइंट टू पॉइंट रखें। आप रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर हमें भेज सकते हैं, और आप चाहे तो ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है blessingsalwaysguruji30@gmail.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।